जब मैंने पहली बार सिया की तस्वीर देखी तो उसकी मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया। फेसबुक पर उसका प्रोफाइल एक साधारण सी लड़की का था, लेकिन जब मैंने उसके बारे में और पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि उसके अंदर एक गहरी दुनिया छिपी है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो मुझे आकर्षित करती थी। वह कुंवारी थी और अपने जीवन में नए अनुभवों की तलाश में थी। उसी समय मैंने तय किया कि मुझे उसे जानने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। फेसबुक पर हमारी बातचीत शुरू हुई। उसने अपनी पढ़ाई और सपनों के बारे में बताया और मैंने अपने शौकों और जीवन के बारे में। हमारी बातचीत में एक हल्की सी खुमारी थी जिसने मुझे उसके और करीब खींचा। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसे बुलाया कि क्या हम मिल सकते हैं। उसने तुरंत हाँ कहा और हमारी पहली मुलाकात की तारीख तय हुई। जब वह मुझे मिलने के लिए आई तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कैफ़े में मुझसे मिलने के लिए एक साधारण लेकिन आकर्षक ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे बालों में हल्की लहरें थीं और उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को चुरा लिया। मैंने उसे देखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद, तुम भी अच्छे लग रहे हो। हमने बैठकर चाय का आनंद लिया और हमारी बातें धीरे धीरे गहराती गईं। उसने कहा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया से अलग हूँ और मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। उसकी बातों में एक गहरी चाहत थी और यह बात मुझे और भी आकर्षित कर गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ नया करने के लिए तैयार हूँ। हमें बस एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद हमने एक फिल्म देखने का प्लान बनाया। जब मैं उसे अपनी बाइक पर लेने गया तो उसने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः मेरे साथ चलने के लिए राज़ी हो गई। जब हम फिल्म देखने पहुंचे तो हमारी आंखों में एक नई चमक थी। हमने फिल्म का आनंद लिया, लेकिन सबसे बड़ा आनंद था जब मैंने उसे अपने करीब महसूस किया। हम दोनों ने हंसते खेलते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताया। फिल्म के बाद हम गाड़ी में बैठकर बातें करने लगे। मैंने कहा, क्या तुम जानती हो, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। तम तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं किसी नई दुनिया में हूँ। ये सुनकर मैंने उसके हाथ को हल्का सा छूने की कोशिश की। उसने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह एक नया अनुभव था जिसने हमें एक दूसरे के करीब लाने में मदद की। उस रात हमने व्हाट्सएप पर लंबी बातें की। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाना चाहता हूँ और शायद वह इसका एक हिस्सा बन सकती है। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। हमने तय किया कि हम एक खास जगह पर मिलने का प्रयास करेंगे। कुछ दिनों बाद हमने गार्डन में मिलने का तय किया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सिया मेरी राह देख रही थी। उसकी आंखों में चमक और उत्साह था। हमने हाथों में हाथ डाला और सिया ने कहा, यह जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर प्यार की हर कहानी पूरी होती है। हमने अपनी भावनाओं को साझा किया। मैंने कहा, क्या तुम जानती हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ। उसने मेरी बातों को सुना और कहा, मुझे भी। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। जैसे ही हमने अपनी भावनाओं को साझा किया, मैंने उसके हाथ को धीरे से छू लिया। वह थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। यह एक नया अनुभव था जिसने हमें एक दूसरे के करीब लाने में मदद की। फिर मैंने कहा, क्या तुम जानती हो, मुझे तुम्हारे साथ बिताए समय से बहुत खुशी मिलती है। उसने कहा, मुझे भी। यह मेरे लिए एक नया अनुभव है। उस रात हमने अपने दिल की बातें साझा की। मैंने उसे बताया कि मैं हमेशा से उसकी तरह की एक लड़की की तलाश में था जो मेरे साथ जीवन के नए अनुभव साझा कर सके। उसने कहा, मुझे भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मुझे समझ सके और मेरे साथ चल सके। हमारी बातें धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगीं और मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। फिर एक दिन मैंने उसे कहा, क्या तुम चाहती हो कि हम एक दूसरे को और जानें। उसने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन हमें धीरे धीरे बढ़ना होगा। मैंने कहा, बिल्कुल। पैटीले को वार्ता हमें एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारी बातें और भी गहराती गईं और मुझे पता चला कि हम एक दूसरे के लिए एक मजबूत बंधन बना रहे हैं। एक रात मैंने उसे कॉल किया और कहा, क्या तुम जानती हो, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा, मुझे भी। तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं किसी नई दुनिया में हूँ। हमारी बातें धीरे धीरे गहराती गईं और मैंने कहा, क्या तुम जानती हो,
मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की तलाश है। मैंने उसे बताया कि मैं उसे अपने दिल की गहराइयों में ले जाना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका दो। लेकिन अचानक मैं पुनः मिच्चापन नैटिनुक मैंने महसूस किया कि हमारी यात्रा अभी शुरू हुई थी।